कहानी का नाम खट्टे मीठे का साया, द शैडो ऑफ स्वीट एंड सावर। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसमें कोई वास्तविक व्यक्ति या घटना नहीं है। आगरा की तंग गलियों में बसा था चांदनी चौक। इस चौक के नाक में चढ़ा था अवधानी का स्वाद, शहर का एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां रईसों की जुबान घूमती थी और मजदूरों के सपने पकते थे। रेस्टोरेंट का मालिक अवधानी थोड़ा गर्म मिजाज का था। रेस्टोरेंट में काम करते सभी लोगों को बार बार धमकाता रहता और जोर जोर से चिल्लाता रहता। इसी रेस्टोरेंट में काम करता एक लड़का, उसका नाम जय था। कम उम्र, कम वेतन, पर इरादे आसमान छूने वाले। रेस्टोरेंट में एक बल्लू नामक आदमी जो बावर्ची का काम करता था, उसकी सिफारिश से जय को अवधानी की रेस्टोरेंट में नौकरी मिली थी। बल्लू एक अच्छा और नेक आदमी था। रात 10 बजे चौक में सन्नाटा छा जाता तब अवधानी साहब बचे हुए खाने को फेंकवा देते, पर बल्लू थोड़ा खाना निकाल के रख लेता, क्योंकि हर रात जय वही खाना बचाकर अपने झोपड़पट्टी ले जाता। ये बचा हुआ खाना ही उसके बूढ़े माता पिता और छोटी बहन की जान का सहारा था। एक रात रेस्टोरेंट में बिरयानी बनी थी। जय ने बल्लू से कहा, आज बिरयानी थोड़ी ज्यादा निकालना, घर जाकर सबके साथ में खाना खाऊंगा। बल्लू ने मुस्कुराते हुए कहा, जी साहब, और कुछ आपकी खिदमत में। जय ने कहा, चाचा, रब ने चाहा तो एक दिन जरूर आएगा, उसी दिन सच में साहब कहना पड़ेगा। जय हंसते हुए बल्लू ने कहा, अच्छा, पहले तू अच्छा काम सीख ले, फिर ये बड़ी बड़ी बातें करना। बिरयानी की खुशबू जय के मिट्टी के घर से उछलकर चौक तक दौड़ने लगी। जय बिरयानी लेके घर जा रहा था। तब रास्ते में उसका दोस्त मिला, बंटी। बंटी पेट्रोल पंप पे काम किया करता था। बंटी ने पूछा, आज क्या ले जा रहा है? जय ने कहा, आज तो बिरयानी है, तू खाएगा? वैसे भी ज्यादा ले जा रहा हूं। बंटी ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, बिरयानी खाए हुए बरसों हो गए हैं। अच्छा तो जल्दी कर, मुझे भी घर जाना है। बंटी बहुत जल्दी खाने लगा। खाते खाते अचानक पानी पानी चिल्लाने लगा, फिर उसे उल्टी होने लगी। बंटी उसी वक्त बेहोश हो गया। बंटी को तुरंत अस्पताल लाया गया, पर बंटी ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने जय को पकड़ लिया। वो बचा हुआ खाना जहर का सबूत बन गया। जय की दुनिया वहीं ठहर गई। वो बेगुनाह था, फिर भी उसे बर्बाद करने के लिए इतनी सजा काफी थी। जेल की 4 दीवारों के बीच अपनी बेबसी और किस्मत पर रोता था। उसकी बहन का रो रो कर बुरा हाल था। उसकी मां की आंखों से उम्मीद का आखिरी दीपक भी बुझ गया था। उसके पापा को एक हथियारे का बाप कहने लगे थे, पर हार मानना जय की फितरत में नहीं था। उसने जेल में ही सबूत जुटाने की ठान ली, पर उसकी कोई मदद नहीं कर रहा था, क्योंकि जेल में काम करवाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। तभी जय ने जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे कल्लू दादा से मिला। कल्लू दादा को सारी कहानी बताई। कल्लू दादा ने उनके आदमियों को काम पे लगा दिया। छानबीन के दौरान पता चला कि रेस्टोरेंट में से एक कांच की बोतल मिली, उसके ऊपर अंग्रेजी में पॉइजन लिखा था, और अस्पताल से मिली रिपोर्ट बता रही थी कि बंटी की मौत जहर से हुई थी। जय ने उस बोतल को जेल अधीक्षक तक पहुंचाया। रिपोर्ट आई तो बोतल में उसी जहर के अवशेष मिले। पुलिस ने शक की सुई अवधानी की तरफ घुमाई। पता चला कि बंटी ने चिकन बिरयानी में जहर मिलाकर अवधानी को अफसाने की कोशिश की थी, पर उसकी खुद ही मौत हो गई। जय अब बेगुनाह साबित था, मगर उसके लिए गुजरे दिन वापस नहीं आए। कैद ने उसे तोड़ दिया था, पर मैंने कुछ नहीं किया, ये वादा उसे जिंदा रखता था। वो जेल से बाहर आया तो चौक बदल चुका था। अवधानी का स्वाद बंद हो चुका था। जय अपनी जिंदगी के टुकड़े जोड़ने लगा। दिन भर मजदूरी करता। फिर उसने चौक के एक कोने में छोटा सा ढाबा शुरू किया। नाम रखा जय का स्वाद। जय जेल में भी खाना बनाता था, पर सामान पूरा ना होने के कारण स्वाद फीका रहता था। वो वही खाना बनाता था, पर उसमें एक अलग ही जादू होता था। उस जादू का नाम था ईमानदारी। बल्लू चौक से गुजर रहा था, तब उसकी नजर ढाबे पे पड़ी। जय ने दूर से ही बल्लू को पहचान लिया और आवाज दी, चाचा, चाचा। बल्लू और जय गले मिलके खूब रोने लगे। बल्लू ने बताया कि यह घटना के बाद उसे कोई काम नहीं देता था। जय ने कहा, चाचा, आज से नहीं, अभी से आप काम पे लग जाओ। बल्लू ने कहा, जय बेटा, मैंने कल से कुछ भी खाना नहीं खाया। बल्लू की बात पूरी होने से पहले जय ने कहा, चाचा, क्या खाना है बताओ,
आज मैं आपके लिए स्पेशल बनाता हूं। बल्लू ने कहा, जो तुझे अच्छा लगे बेटा। जय ने कहा, पनीर लबाबदा बनाता हूं। आपको अच्छा लगेगा चाचा, बल्लू ने कहा। ठीक है, बना दो, पर जल्दी करना, बहुत भूख लगी है। जय और बल्लू ने पेट भरकर खाना खाया और खूब बातें और मस्ती की। फिर चाची के लिए टिफिन भी दिया। धीरे धीरे जय का ढाबा खिलता गया। लोगों को जय की कहानी और उसके खाने का स्वाद खींच कर लाता। बड़े बड़े रईस जो पहले अवधानी के स्वाद के पीछे भागते थे, अब जय के स्वाद की लत लगा बैठे। जय का स्वाद अवधानी का स्वाद को पीछे छोड़कर चौक का नया राजा बन गया था। एक दिन जेल अधीक्षक जय के ढाबे पर आया। उसने जय को बताया कि अवधानी को सजा हो गई है, मगर सवाल यह था कि वो जहर कहां से लाया। अधीक्षक की बातें सुनकर जय की आंखें चौड़ी हो गईं। उस रात बंटी की याद आई। जेल अधीक्षक की बात सुनकर जय के मन में एक सवाल उठा। वो सोचने लगा कि आखिर बंटी क्या अवधानी को फंसाने की कोशिश कर रहा था। जय ने उस केस आगे की जांच करवाई। जांच में पता चला कि वो बोतल अवधानी के ही रेस्टोरेंट से आया था। जय अब और भी हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। जय ने बंटी के बारे में कुछ और जानकारी जुटानी शुरू की। पता चला कि बंटी अवधानी के रेस्टोरेंट में काम करता था। अवधानी बंटी के काम से खुश नहीं था। जानबूझकर अवधानी ज्यादा काम करवाता था। बंटी को टाइम पे घर भी नहीं जाने देता था। दूसरे की गलती देख के भी बंटी को ही गालियां देता और टाइम पे पगार नहीं देता था और लेट आने पर पगार काट लेता था। एक दिन बंटी ने अवधानी की नौकरी छोड़ दी और कुछ दिन बाद बंटी बाकी पगार लेने गया तो अवधानी ने मना कर दिया पगार देने से और फिर से गालियां दी और वहां से निकाल दिया। अवधानी ने बंटी का दिमाग खराब कर दिया था और उसके मन में अवधानी के लिए नफरत पैदा कर दी थी। वो हमेशा अवधानी को नीचा दिखाने की कोशिश करता था, पर बात नहीं बन पा रही थी। बंटी ने फैसला किया कि रेस्टोरेंट के खाने में जहर डाल के अवधानी को फंसा दिया जाए। जय ने बंटी के परिवार से भी बात की। पता चला कि बंटी का परिवार बहुत गरीब था। बंटी को अपने परिवार की मदद के लिए अवधानी के रेस्टोरेंट में काम करना पड़ता था। जय ने फैसला किया कि ढाबे पर बचा खाना बंटी के घर भेज दिया जाए ताकि बंटी का परिवार भूखा न सोए। जय अब समझ गया था कि बंटी ने अवधानी को फंसाने की कोशिश की थी। बंटी हर रोज अवधानी को मारने की फिराक में रहता। जिस दिन बिरयानी बनी थी उस दिन शाम को अवधानी थोड़ी देर के लिए बाहर गया था। अवधानी को बाहर जाते देख के बंटी रेस्टोरेंट में गया और अवधानी जिस डिश में रोजाना खाना खाता था उस डिश में बिरयानी थी, उसमें जहर मिला दिया। पर उस दिन अवधानी ने खाना नहीं खाया और कचरे में फेंकने के लिए कह दिया। तब बल्लू ने सोचा कि इस बिरयानी को जय के लिए रख लेता हूं। बंटी सोचता था कि अगर अवधानी को सजा मिल गई तो रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा और अवधानी का घमंड भी उतर जाएगा। पर बंटी की योजना सफल नहीं हुई। वो खुद ही जहर के कारण मर गया और जय बेगुनाह साबित हो गया। जय अब एक सफल व्यवसायी बन गया था। उसके ढाबे पर लोग दूर दूर से खाने आते थे। जय की कहानी और उसकी मेहनत लोगों के लिए प्रेरणा बन गई थी। एक दिन जय के ढाबे पर एक बुजुर्ग आदमी आया। उसने जय से कहा, तुमने जो किया है वो काबिले तारीफ है। तुमने ईमानदारी और मेहनत से अपना मुकाम हासिल किया है। जय ने बुजुर्ग आदमी की तरफ देखा और कहा, सर, यह सब बंटी की वजह से है। अगर वो नहीं होता तो मैं आज यहां नहीं होता। बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, बंटी भी एक अच्छा इंसान था। उसने गलत रास्ता चुना, लेकिन उसने अपनी गलती की सजा खुद मिल गई। भगवान बंटी को दोबारा इंसान का जन्म दे। जय ने बुजुर्ग आदमी का हाथ थामा और कहा, सर, मैं भी बंटी को माफ कर देता हूं। वो एक गरीब लड़का था। उसने अपने परिवार की मदद के लिए गलत रास्ता चुना था। जय और बुजुर्ग आदमी ने एक दूसरे के हाथ मिलाए और फिर दोनों ने साथ में खाना खाया। इस कहानी की नैतिक शिक्षा, ईमानदारी हमेशा जीतती है। बुरे काम का अंत बुरा होता है। हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों को शेयर करें। जल्द ही मिलते हैं अगली कहानी में।